नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं की जुबान बदजुबान हो जाती है। वो एक दूसरे पर पर्सनल अटैक भी करते हैं और शब्दों की मर्यादा तो भूल ही जाते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो। ऐसे ही एक नज़ारा देखने को मिला नागपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक चुनावी रैली थी। एक सम्मेलन था, नमो युवा महासम्मेलन 2024, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ नितिन गडकरी साहब और स्मृति ईरानी मौजूद थी। स्मृति ईरानी अपनी बेबाकी राहुल गांधी को कोसने, कांग्रेस पार्टी को कोसने के लिए मशहूर है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब मुंबई पर हमला हुआ उस समय सोनिया गांधी ने, उनकी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो आराम से बैठे रहे। उसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज देते हुए कहा कि आपकी 10 साल की सरकार और मोदी जी की 10 साल की सरकार, आप आइए और दोनों का कब्जे करते हैं कि किसने अधिक काम किया। अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक रैली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मंच पर थे। उस मंच पर राहुल गांधी भी थे। तो उस मंच से लालू यादव ने मोदी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। जब मोदी की माताजी का निधन हुआ तो उसने एक आदर्श, एक संस्कारी पुत्र की भांति ना तो अपना मुंडन करवाया, ना ही सारे रीति रिवाज किए। इस बात से भड़क कर स्मृति ईरानी ने कहा कि लालू प्रसाद को यह नहीं बोलना चाहिए कि वो क्या है। उन्होंने लालू प्रसाद को चारा चोर कहा। आप भी सुनिए। कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते, परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसलिए हर युवा को बाहर आना है। अब बात यहीं रुक जाती तो अलग थी। इसके बाद स्मृति ईरानी के लालू यादव को चारा चोर बोलने पर आरजेडी की एक महिला प्रवक्ता सारिका पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह स्मृति ईरानी को अशोभनीय, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें पति चोर बोल रही हैं। सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी को क्या जवाब दिया, ये आप भी सुनिए। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की। अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन मैं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या किसी भी जीवन में इस बात को कतई सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाएं। ना हम, ना हमारी टीम इस चीज को सहन करती है, ना ही हम इस चीज को बढ़ावा देते हैं। शब्दों की मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज तो आप एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे पर पर्सनल वार कर रहे हैं, शब्दवान, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
कल को खुदा न खास्ता आपको एक होना पड़े, आपको गठबंधन में आना पड़े, तो आप कम से कम अपनी नजरें मिला सकें। इतनी शर्म होनी चाहिए, इतनी मर्यादा शब्दों में होना चाहिए कि कल आपको झुकना न पड़े, आपकी नजरें नीची ना हो। शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी जीवन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। नमस्कार, मैं हूं पी के वर्मा।